Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you people the next level of organization, that is organelle and cell level. Actually जिस तरह से हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी है, तो इसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। लाइक हमारी बॉडी समझ लें कि एक पूरा सेल है और इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक आर्म्स हैं, लेग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, तो ये सारे उसके क्या हैं, ऑर्गेनल्स। तो बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ओवरऑल वो एक जो उनका वर्क होता है वो सेल का वर्क बन जाता है। तो चलें जी, रीडिंग करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल का मतलब होता है पाइल अप, कंबाइन इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिज। द ऑर्गेनेलिज आर एक्चुअली द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ यानी कि सेल्स आर फॉर्म्ड। तो सेल्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ जाता होता है कि एक्चुअली सेल क्या होता है, यूनिट्स ऑफ लाइफ को हम कहते हैं सेल। अच्छा, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस तरह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन करनी होती है। इसी तरह से mitochondria are specialized for cellular respiration and ribosomes are specialized for protein synthesis. In this way, function of the cell are accomplished by these specialized structures. It is an example of division of labor within the cell. तो इसको हम division of labor भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे भी आ जाते होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, क्योंकि पूरी बॉडी जो होती है वो एक सेल पे कंप्राइज कर रही होती है, लेकिन जो हम मोस्टली फंजाई होते हैं या एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है। नेक्स्ट लेवल जो हमारा है, डिफरेंट जब सेल्स मिलेंगे और उसके अंदर ऑर्गेनेलिज मिलेंगे आपस में, तो एक नेक्स्ट लेवल बनता है जो उससे बड़ा लेवल होता है, जिसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मैनी सेल्स। तो जाहिर है जिसमें जो यूनिसेलुलर है, यूनि का मतलब होता है एक, तो एक सेल्स वाले तो नहीं होंगे, तो मल्टी सेलुलर के अंदर ही तो मल्टी सेल्स होंगे, तभी तो टिश्यू बनेगा। एक्चुअली हम कहते हैं कि जब एक तरह के सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल। जिस तरह से हमारा स्टमक है, तो स्टमक ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, जिसके अंदर बेशुमार टिश्यूज़ भी होते हैं। तो एक्चुअली जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलते हैं, तो उनसे अगर वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सभी सेल्स का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो ये वाला जो लेवल परफॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल। इन मल्टी ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। अच्छा, इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि सेल्स के अंदर जो टिश्यू होता है वो एक तो अपना काम खुद कर रहा होता है, अपनी लाइफ प्रोसेस जो उसके होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस उसने करवानी है, वो खुद कर रहा होता है। बट एक काम वो एज अ होल टिश्यू का काम होता है। जिस तरह से आपने पढ़ा कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, इसी तरह से आपने पढ़ा पैरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। पैरेनकाइमा टिश्यू का काम क्या होता है, स्टोरेज करना, तो वो स्टोरेज भी ऐसा करता है। लेकिन हर सेल जो उसके अंदर उसका यूनिट है, हर सेल अपने लिए प्रोटीन और रेस्पिरेशन खुद कर रहा होता है। तो ये बात हम बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट it also carries some special process related to the function of the tissue. There are different types of plant tissue like epidermal tissue, ground tissue, xylem tissue, phloem tissue, etc. and animals के जो टिश्यूज होते हैं उनमें नर्वस टिश्यू है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट लेवल होता है, वो होता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं और इससे जो नेक्स्ट लेवल बड़ा लेवल बनता है, उसको ऑर्गन लेवल कहते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का लेवल बन जाता है। जिस तरह से हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, तो ये बेशुमार टिश्यू से बना होता है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब ये होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू का होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गन बनाने के लिए।
मतलब अगर आप हार्ट की बात करें तो इसके अंदर बेशुमार तरह के टिश्यूज़ होते हैं, लाइक कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, स्मूथ टिश्यूज़ हार्ट में नहीं होते, वो तो हॉलो ऑर्गन्स में होते हैं। कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इलास्टिक टिश्यू होते हैं, तो बेशुमार तरह के टिश्यूज़ होते हैं। Different tissues of an organ performs their specific functions and these functions collectively become the function of that organ. For example, इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब देखें जी कि स्टमक का काम क्या होता है? प्रोटीन की डाइजेशन करना और फूड को स्टोर करना। तो ओवरऑल इसके अंदर बेशुमार टिश्यूज़ हैं। एक्चुअली टिश्यूज़ जो हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं वो सक्रीशन करते हैं डाइजेशन के लिए, HCl को सक्रीट करते हैं जिससे डिफरेंट सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट किया जाता है। इसी तरह से प्रोटीन को सक्रीट करने के लिए जो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, वो सक्रीट होता है। तो इस तरह से ये टिश्यू से ग्लैंड्स होते हैं एक्चुअली, ये सक्रीट करके देते हैं और ओवरऑल ये फंक्शन डिफरेंट टिश्यूज़ जब डिफरेंट काम करते हैं डाइजेशन के लिए, एक काम नहीं होता। एक डाइजेशन की फ़िज़िकल डाइजेशन होती है, एक केमिकल डाइजेशन होती है, डिफरेंट एंजाइम के ज़रिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के ज़रिए ब्रेक डाउन की जाती है, तो तब जाके ये ओवरऑल जो है ये प्रॉपर पूरी डाइजेशन होती है। इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। एपिथेलियल, जिसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। अब ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करेगा? सक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस को डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए। तो इसके अंदर और भी बेशुमार तरह के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू भी इसके अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं? चर्निंग करते हैं। चर्निंग क्या होती है एक्चुअली? ग्राइंडिंग ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि असल में इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। जिस तरह से आप समझ लें कि आप अपने हाथ को डिफरेंट टाइप से फोल्ड्स करते हैं, या फिर ऐसे समझ लें कि जिस तरह से आप एक आटा गूंद रहे हो ना, तो हाथों के ज़रिए उसको आप दबा रहे होते हैं एक्चुअली, तो वो होती है चर्निंग। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे पोस्टीरियर एंड का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। अच्छा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं बायो की। एंटीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स माउथ और पोस्टीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स एनस। मतलब जहाँ पे माउथ है वहाँ उसको उस साइड को कहते हैं एंटीरियर साइड, और पोस्टीरियर जहाँ पे एनस है जी। इसके बाद so two tissue performs their specific function which collectively become the function of the stomach. Next level of organization in multicellular organism is the organ system level. Different organs performing related functions are organized together in the form of organ system. तो इसके ऊपर हमारी बहुत डिस्कशन हो चुकी है। In an organ system, each organ carries out its specific function and the functions of all organs appear as the function of the organ system. For example, digestive system is an organ system that carries out the process of digestion. Major organs in its framework are oral or buccal cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas. All these organs help in the process of digestion. ये सारे organs overall collectively मिल के डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करवाते हैं। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है उसका क्या डिफरेंस है। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स लाइक रूट सिस्टम है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स।